E=mc²। इस दुनिया में बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन इसके मीनिंग के बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है। ये इक्वेशन को इन्वेंट करने वाले 20th सेंचुरी के जीनियस ही अल्बर्ट आइंस्टीन है। जब आइंस्टीन का जन्म हुआ था, उनको मंदबुद्धि थी। वैसा रहकर आइंस्टीन दुनिया के जीनियस कैसे बने हैं, वैसे जीनियस अपने पर्सनल लाइफ में कैसे थे। आइंस्टीन मर जाने के बाद उनके ब्रेन को चोरी करके कैसा रिसर्च करे है, उस रिसर्च का रिजल्ट क्या है, और आइंस्टीन के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 1879 मार्च 14 को जर्मनी में हुआ है। आइंस्टीन के पिता इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते थे। जब आइंस्टीन का जन्म हुआ था, उनके सर के पीछे का हिस्सा थोड़ा बड़ा था। जब आइंस्टीन को कई बीमारी है समझकर उनके पेरेंट्स डर गए हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद वो नॉर्मल हुआ है। और आइंस्टीन को 3 साल की उम्र आए तक उनको सही बात करना नहीं आता था। उन्हें बहुत स्लो थे। आइंस्टीन को बचपन में उनके पिता एक कॉम्पास दिए हैं। उसको देखकर आइंस्टीन बहुत एक्साइट होते थे। उस कॉम्पास को किधर पलटाने पर भी उसका कांटा एक ही तरफ जाने को आइंस्टीन एक्साइटिंग से ऑब्जर्व करते थे। इसका मतलब अपन को नहीं दिखने वाली फोर्स उसको वर्क करारी समझ लेते थे। उस कॉम्पास के कारण ही आइंस्टीन को बचपन से ही फिजिक्स पर इंटरेस्ट आने लगा है। आइंस्टीन अपने स्कूल डेज में सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स पर ही कंसंट्रेट करते थे। उससे उनको बाकी के सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आते थे। उसीलिए आइंस्टीन स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट रह गए हैं। उसके बाद स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक में कॉलेज एजुकेशन के लिए एग्जाम लिखने पर उसमें आइंस्टीन फेल हुए हैं, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स में ज़्यादा मार्क्स आने से वहाँ के प्रिंसिपल आइंस्टीन को एडमिशन दिए हैं। लेकिन आइंस्टीन क्लासेस को ज़्यादा नहीं जाते थे, अपने खुद ही से पढ़ना ही ज़्यादा प्रेफर करते थे। आइंस्टीन की पढ़ाई हो जाने के बाद टीचिंग जॉब के लिए लगभग 2 साल तक कोशिश करे है। उसी समय में आइंस्टीन के लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हुए हैं। पढ़ाई कंप्लीट हुई, लेकिन जॉब नहीं मिली है। बहुत सारे कोशिश करे हैं। उसी समय में आइंस्टीन के पिता के बिजनेस में लॉसेस शुरू हुए थे। उसके थोड़े समय बाद उनके पिता मर गए हैं। एक तरफ जॉब नहीं है और दूसरी तरफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उस सिचुएशन देखकर आइंस्टीन के दोस्त के पिता उनको स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क पोजीशन में जॉब दिलवाए हैं। उसके बाद मिलीवा मैरिक नाम के लड़की से फ्रेंडशिप शादी तक पहुंच गई है। 1903 में आइंस्टीन और मिलीवा मैरिक शादी कर लिए हैं। आइंस्टीन को मिली हुई जॉब में बहुत जल्द अपना काम कंप्लीट कर लेके बाकी का टाइम अपने रिसर्च के बारे में सोचते थे। उसी तरह पेटेंट ऑफिस में काम करते करते 4 साइंटिफिक पेपर्स रिलीज करे हैं। लाइट, परमाणु में अस्तित्व, मोस्ट फेमस इक्वेशन E=mc² और थियरी ऑफ रिलेटिविटी, इन 4 टॉपिक्स पर आइंस्टीन रिलीज करे साइंटिफिक पेपर्स पहली बार ही पब्लिश हुए हैं। उन पेपर्स को देखकर सारी फिजिक्स कम्युनिटी हैरान हुई है, लेकिन आइंस्टीन से बोले गए थियरीज बहुत ही मुश्किल रहते थे। उसीलिए फिजिक्स फील्ड में रहे लोग नहीं समझ सकते थे। उस तरह 4 साल उन पेपर्स किसी को समझ में नहीं आने से कोई भी नहीं पढ़ते थे। उससे आइंस्टीन बहुत ही डिसअपॉइंट होते थे। अंत में मैक्स प्लैंक नाम के फिजिक्सिस्ट उन पेपर्स को देखकर उसमें रही मैटर को समझकर आइंस्टीन को एनकरेज करना शुरू करे है। उस तरह मैक्स प्लैंक के हेल्प से आइंस्टीन प्रपोज करी हुई एक एक थियरी कंफर्म होते आई है। इन सारे थियरीज सारी फिजिक्स को बदला चुके थे। उसी तरह आइंस्टीन का नाम बहुत ही फेमस हुआ है। उन 4 साइंटिफिक पेपर्स रिलीज हुए 1905 को आइंस्टीन मिरेकल ईयर कहकर बोलते हैं। उसी तरह इंटरनेशनल मीटिंग्स में सेमिनार देने के लिए आइंस्टीन को बहुत सारे इनविटेशंस आते थे। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज उनको बड़े पोजीशंस देने के लिए सामने आने लगे हैं। उस तरह आइंस्टीन सुरेक यूनिवर्सिटी में फिजिक्स लेक्चरर बने हैं। प्रोफेसर बने बाद अपना बहुत सारा समय अपने थियरीज को डेवलप करने के लिए आइंस्टीन स्पेंड करते थे। उस तरह 1915 में उनके सारे रिसर्चों में इंपॉर्टेंट रही जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को कंप्लीट कर दिए है। एक ही दम उनका ग्रेटनेस बढ़ने से बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में बात करने के लिए इनविटेशंस आते थे। इसी कारण आइंस्टीन को अपने फैमिली से ज्यादा समय स्पेंड करने के लिए नहीं मिलता था। वो इतना था कि एक ना एक समय में आइंस्टीन अपने वाइफ से एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिए थे। उस कॉन्ट्रैक्ट में कई कंडीशंस भी थे। वो ये है कि मिलीवा 3 टाइम खाना बनाकर आइंस्टीन के रूम को लाना है। उनके रूम और कपड़े डेली क्लीन करना है। दोनों के बीच पर्सनल रिलेशन भी कम हो जाना है। आइंस्टीन बोलते ही मिलीवा उनके रूम से चुपचाप बाहर निकल जाना है। इस तरह कई कंडीशंस रख लिए हैं।
इन सारे कंडीशंस को मिलीवा एक्सेप्ट करने पर ही मिलकर रहना समझ लिए थे। कई समय तक ऐसा चलते आया है, लेकिन बाद में दोनों के बीच गड़बड़े शुरू हुए हैं। उसी कारण 1919 में दोनों डिवोर्स ले लिए हैं। उसी समय में आइंस्टीन फ्यूचर में मुझे नोबेल प्राइज आता है और उस प्राइज के द्वारा आई सारी अमाउंट आपको दे तुम कहकर उनके वाइफ मिलीवा को बात दिए है। इस तरह आइंस्टीन नोबेल प्राइज पर कॉन्फिडेंस से थे। उस बात को उनकी वाइफ भी मान लिए है। डिवोर्स हुए साल में ही उनके बचपन के दोस्त और रिलेटिव हुए एल्सा को आइंस्टीन शादी कर लिए है। उसके बाद भी मास, एनर्जी, टाइम, स्पीड जैसे चीज़ों पर बहुत सारे थियरीज को आइंस्टीन प्रपोज करे हैं। उन थियरीज फिजिक्स में बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। जैसा आइंस्टीन बिलीव करे थे वैसा उनको नोबेल प्राइज मिला है, लेकिन वो प्राइज उनके फेमस E=mc² को नहीं, बल्कि उन्होंने प्रपोज करे हुए द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में नोबेल प्राइज मिला है। जैसा बोले है वैसा उस प्राइज से आए हुए मनी को उनके पहली वाइफ मिलीवा को दे दिए हैं। 1930s में आइंस्टीन जर्मनी में थे। उसी समय में जर्मनी में हिटलर पावर में आए हैं। हिटलर को यहूदियाँ पसंद नहीं थे। जर्मनी में लाखों यहूदियों को हिटलर मरवाए हैं। आइंस्टीन भी यहूदी थे, उनको भी मरवाने की कोशिश हिटलर करे है। हिटलर की गवर्नमेंट आइंस्टीन को पकड़ के देने पर $5000 का इनाम भी अनाउंस करे है और आइंस्टीन के बहुत सारे बुक्स भी उन लोग जला दिए हैं। उसीलिए आइंस्टीन जर्मनी से अमेरिका जाकर अमेरिकन सिटीजनशिप लिए है। उसके बाद उनकी सारी लाइफ अमेरिका में ही स्पेंड करे है। इतने जीनियस रहने पर भी आइंस्टीन की मेमोरी पावर बहुत कम थी। उनको इम्पोर्टेंट लोगों के नाम और डेट्स भी याद नहीं रहते थे और उनके खुद का नंबर भी आइंस्टीन कभी कभी भूल जाते थे। आइंस्टीन को होशियार ही नहीं, एक अच्छा दिल भी है। अगर उनके पास ऑटोग्राफ के लिए कोई आए तो उनके पास $5 से $10 चार्ज करते थे और किधर भी स्पीच देने के लिए लगभग $1000 तक लेते थे। लेकिन वैसा जमा करी सारी अमाउंट आइंस्टीन चैरिटी के लिए डोनेट करते थे। आइंस्टीन उनके लाइफ में लगभग 3000 साइंटिफिक पेपर्स को पब्लिश करे हैं। 100 साल के नीचे आइंस्टीन से लिखी गई थियरीज आज भी बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च करके करेक्ट कहकर प्रूव कर रहे हैं और इंसान के होशियारी को मेजर करने की IQ स्कोर नॉर्मल इंसानों को 90 से 110 के बीच में रहता है, लेकिन आइंस्टीन का IQ स्कोर 160 के ऊपर ही रहता था। उस समय में इजराइल के पहले प्रधानी वाइजमैन मर गए जब उस देश के प्रधानमंत्री बनने का चांस आइंस्टीन को आया है, लेकिन आइंस्टीन उस पोजीशन को रिजेक्ट करे हैं। आइंस्टीन प्रपोज करे हुए थ्योरीज से ही आज हम यूज करने वाले टीवी, GPS, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस, लेजर्स, DVD प्लेयर्स जैसे चीज पॉसिबल हुए हैं। स्पेस ट्रैवलिंग में भी उनके थियरीज हेल्प हो रहे हैं। 1955 अप्रैल 17 को आइंस्टीन एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म नाम के डिसीज के कारण से, यानी स्टमक तक ब्लड सप्लाई करने वाली एक नर्व फट जाकर ब्लड क्लॉट होना शुरू हुआ है। उसको सर्जरी करना पड़ता है कहकर डॉक्टर्स आइंस्टीन से बोले हैं, लेकिन ऑपरेशन करवा लेने के लिए आइंस्टीन रिजेक्ट करे हैं। मैं जब इस दुनिया से जाना है तभी जाऊंगा। इस तरह आर्टिफिशियली एक्सपेंड हुए लाइफ से कोई मतलब नहीं है और इस दुनिया में मैं जो करना है वो कर दिया हूँ। अब ये मेरे जाने का समय है, उसीलिए मैं वो ही करता हूँ कहकर आइंस्टीन बोले हैं। उसके दूसरे दिन यानी 1955 अप्रैल 18 के दिन 76 ईयर्स के उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन मर गए हैं। इस तरह सारी दुनिया एक जीनियस को खो गई है। आइंस्टीन मरने के थोड़े मिनट्स पहले जर्मन लैंग्वेज में कुछ बोले थे, लेकिन वहां पर रहे नर्स को जर्मन लैंग्वेज नहीं आने के कारण उन्होंने क्या बोले हैं वो एक मिस्ट्री बन गई है। आइंस्टीन मर चुके थोड़े दिन के बाद एक न्यूज़ सेंसेशन हुआ है। वो ये है कि आइंस्टीन को पोस्टमार्टम करे हुए थॉमस हार्वे नाम के डॉक्टर आइंस्टीन कैसा दुनिया के जीनियस बने हैं इस बात को जानने के लिए किसी को नहीं पता चले जैसा और आइंस्टीन के फैमिली से परमिशन नहीं लिए जैसा आइंस्टीन के ब्रेन को निकालकर प्रिवेंटिव लिक्विड्स में स्टोर करे है। ये बात उस समय में एक सेंसेशन हुआ है, लेकिन कई समय बाद उनके फैमिली मेंबर्स से परमिशन लेकर आइंस्टीन के ब्रेन पर रिसर्च करना शुरू करे है। उसी में उनके ब्रेन को 240 पीसेस करके दुनिया में रहे बहुत सारे रिसर्चर्स को उन पीसेस सेंड करे है। उस तरह बहुत समय तक आइंस्टीन के ब्रेन पर रिसर्च चली है। उन सभी रिसर्चों से ये पता चला कि आइंस्टीन के ब्रेन में पैराटल लॉब नाम का एक पार्ट बाकी सभी लोगों से 15% ज्यादा है। उस पार्ट ही हम मैथ्स अच्छा करने के लिए यूज होता है। आइंस्टीन के ब्रिलियंसी को शायद
ये भी एक कारण हो सकता है कहकर उन लोग समझ लिए हैं। आइंस्टीन उनके इंटेलिजेंस का कारण कुछ ऐसा बताए कि मेरे पास कोई सेपरेट टैलेंट नहीं है, मैं हर समय में नए चीजों के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। इस दुनिया में हर एक इंसान होशियार है, लेकिन आप एक फिश को पेड़ चढ़ने की कैपेसिटी से उसके टैलेंट को डिसाइड करने से उस फिश लाइफ लॉन्ग मूर्ख बनकर ही रह जाता है। इसका मतलब हर एक में कहीं ना कहीं टैलेंट रहता है। उस टैलेंट को डिस्कवर करके उस पर मेहनत करने से उसमें सक्सेस होता है, लेकिन उनमें नहीं रहे टैलेंट को दूसरों से कंपेयर करने से लाइफ लॉन्ग फेल्यूर ही रह जाता है कहकर आइंस्टीन बोले हैं। और आइंस्टीन के ब्रेन पर रिसर्च कंप्लीट हुए बाद उनके ब्रेन को फिलाडेल्फिया में म्यूटर म्यूजियम में रखी गई है और उनके आंख भी न्यूयॉर्क में रखी गई है। आइंस्टीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई थियरीज इंसान के जीवन में इस्तेमाल होते आ रहे हैं। 100 साल पहले ही आइंस्टीन इस दुनिया के कई थियरीज सिर्फ सोचकर बोले हैं। जब उनसे बोले गए थियरीज अब हम समझ सक रहे हैं। दुनिया की फेमस टाइम मैगजीन हर साल एक को पर्सन ऑफ द ईयर अनाउंस करती है, लेकिन आइंस्टीन को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द सेंचुरी कहकर अनाउंस करी है। इसका मतलब 20th सेंचुरी में ही बड़े महान और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। इस तरह आइंस्टीन हिस्टोरिक आइकॉन बनकर सबके लिए इंस्पिरेशन बन गए हैं। फिजिक्स के डेवलपमेंट में आइंस्टीन के बाद उतने अचीवमेंट्स करे हुए ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के लाइफ स्टोरी के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।